अकेले होते हैं, इनके आसपास कोई प्लैनेट नहीं होता है, तो ये एक्टिवेट नहीं होते, मतलब इनके रिजल्ट आपको नहीं मिलते। और उसमें ये था कि सन के साथ तो मरकरी हमेशा होता ही है, तो सन के साथ इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं आती, बट मरकरी के साथ भी उतना एक्टिवेट नहीं होता। आफ्टर ऑल मरकरी इज चाइल्ड एक्चुअली। बट मून के साथ ये बहुत सिचुएशन आती है कि जब उसके इधर उधर कोई प्लैनेट नहीं होता है, तब जो है बहुत ही एक खराब पोजीशन आती है। और हमने देखा कि अगर सन से सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट है, और ये प्लैनेट जो होना चाहिए सन के लिए अदर देन मून एंड राहु केतु, मून से एक्टिवेट सन नहीं होगा, ना ही राहु केतु से होगा। तो मून और राहु केतु के अलावा जब सन से सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट होता है तो उसको हम वैसी योग कहते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि सन के रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जब सन से 12th हाउस में कोई भी प्लैनेट है अदर देन मून एंड राहु केतु, तो जो योग बनता है उसको हम वसी योग कहते हैं। और अगर दोनों तरफ प्लैनेट होते हैं सन के अदर देन मून एंड राहु केतु, तो योग बनता है उसको हम उभयचरी योग कहते हैं। और ज्यादा सन एक्टिवेट हो जाता है और ज्यादा हमको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे ही मून जो है, मून ना तो सन से एक्टिवेट होगा ना राहु केतु से एक्टिवेट होगा। तो व्हेन वी टॉक ऑफ प्लैनेट, द प्लैनेट शुड बी अदर देन सन एंड राहु केतु। तो जब मून से सेकंड पोजीशन में जो प्लैनेट अदर देन सन एंड राहु केतु होते हैं, तो योग जो बनता है उसको हम सुनफा योग कहते हैं। और अगर 12th पोजीशन में कोई प्लैनेट होते हैं मून से, तो योग बनता है उसको हम अनफा योग कहते हैं। और अगर दोनों तरफ होते हैं तो और अच्छा है, दुर्धुरा योग हम कहते हैं कि दोनों तरफ मून के प्लैनेट हैं, तो मून के जो रिजल्ट है आपको पूरे मिलते हैं, मून पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि सन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मरकरी विल ऑलवेज बी विद द सन। तो मून के साथ बहुत सिचुएशन में ऐसी पोजीशन आएगी कि दोनों तरफ कोई प्लैनेट नहीं है, और फिर आप देखेंगे इसके रिजल्ट आपको बहुत खराब मिलते हैं, क्योंकि मून हमारा माइंड है, और मून ही जब एक्टिवेट नहीं होगा तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। एंड दिस हैपेंस इन मैनी केसेस कि बाकी हॉरोस्कोप में योग बहुत अच्छे हैं, प्लैनेट की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन समहाउ केमद्रुम योग बन रहा है कि मून के दोनों तरफ कोई प्लैनेट नहीं है। देन यू सी द कंडीशन ऑफ दोज पीपल, हाउ यू कैन से पिटिएबल दे आर एक्चुअली, क्योंकि वो मून काम ही नहीं कर रहा, माइंड ही काम नहीं कर रहा, और जब माइंड ही काम नहीं करता तो पोजीशन बहुत खराब हो जाती है। तो उसमें यही कहा कि मून के अगर दोनों तरफ कोई प्लैनेट नहीं है तो दिस इज सपोज टू बी वेरी वेरी नेगेटिव योगा। तो इसमें कहते हैं कि बाकी जितने भी अच्छी पोजीशन में कोई फायदा नहीं है, एवरी पॉजिटिव एस्पेक्ट गेट नलिफाइड। और उसमें जो पोजीशन होती है बहुत ही सॉरोफुल है, पुअर है, डिपेंडेंट है, रोग स्वंडलर, मतलब आप कुछ कर ही नहीं पाते। मून आपका एक्टिवेट ही नहीं हुआ तो माइंड आपका काम ही नहीं कर रहा, इसका मतलब है। बट कुछ केसेस में ये योग नलिफाई हो जाता है, जब पहला है कि मून और वीनस दोनों केंद्र में हो 1, 4, 7, 10 हाउसेस में, और दोनों के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट हो। मून और वीनस दोनों केंद्र में हो और उन दोनों के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट होना चाहिए। ये मून बहुत स्ट्रांग हो, एक्चुअली जब मून बहुत स्ट्रांग होगा तो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। तो मून अगर एक्सॉल्टेड है या अपने राशि में है या और किसी तरह से बहुत स्ट्रांग है, मान लीजिए मून के ऊपर तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है, तो भी हम कहेंगे कि मून बहुत स्ट्रांग है। तो ठीक है। और दूसरा था कि मून बहुत स्ट्रांग हो, एक्सॉल्टेड हो या अपने राशि में हो, या कहते हैं कि मून जो है नवांश चार्ट में, जब नवांश चार्ट पढ़ेंगे तो D9 चार्ट में इंटीमेट फ्रेंड के साइन में हो और उसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट होना चाहिए। मून जो है नवांश चार्ट में इंटीमेट फ्रेंड के साइन में है और उसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है, या फिर मून जो है जुपिटर के नक्षत्र में हो, मून जो है जुपिटर के नक्षत्र में हो। इसमें देखिए मून ये केंद्रुम योग बन रहा है, मून के इधर उधर कोई प्लैनेट नहीं है, और मून जो है नक्षत्र भी उसका अच्छा नहीं है, मून इज इन द नक्षत्र ऑफ सैटर्न, राइट। तो यहाँ पर सब चीजें अच्छी होते हुए भी, जैसे सैटर्न आप देखिए कि इज इन अ वेरी गुड पोजीशन एक्चुअली, वीनस इज इन अ वेरी गुड पोजीशन एस्पेक्टिंग 5th हाउस ओन राशि, और बाकी प्लैनेट भी इतने खराब नहीं है कि अगर हम देखेंगे जुपिटर भी है, जुपिटर भी का या हम कहेंगे तीनों सन के ऊपर तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट हो रहा है, तो इतना खराब हॉरोस्कोप नहीं है। बट समहाउ मून जो है ये एक्टिवेट नहीं हुआ इस हॉरोस्कोप। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द थिंग व्हाट ही हैज डन, ही हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी मेंटली वो ठीक नहीं है।
क्योंकि मून काम ही नहीं कर रहा, तो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वो काम हम नहीं कर पा रहा एक्चुअली में कुछ भी, कि सब कुछ ठीक हुआ है लेकिन ये मून की पोजीशन बहुत खराब है। और अगर देखेंगे तो जैसे इस हॉरोस्कोप में वीनस अपने हाउस को देख रहा है और मरकरी भी अपने हाउस को देख रहा है, और वैसे भी सर जुपिटर फिफ्थ इसमें यहाँ पर है, 8th हाउस में है, तो करेक्ट, ओवरऑल इनके पास आई थिंक पैसा वैसा और सब कुछ वैसे है। इंटेलिजेंस तो बहुत होगी, बता He इंजीनियर भी belongs है to a आपने very good बताया। family. He is हाँ very जी। intelligent. He got a good job also, but वो mentally ठीक नहीं है, mentally stable नहीं है वो। ओके। पर यहाँ पे मून की डिग्री भी बहुत कम है, तो तो वैसे भी डिग्री से मतलब ही नहीं है, केंद्र योग बन गया। अच्छा। अगर मून अगर कुछ अच्छा होता, जुपिटर के नक्षत्र में होता या एक्सॉल्टेड होता तो फिर हम मान सकते थे। अब जैसे दूसरा है ये सर यहाँ मून है तो वैसे जुपिटर की राशि में, और सर अगर राशि में ऐसी नहीं, कंडीशन में मून अपनी ही राशि में बैठा हो कैंसर में, तो एक्सॉल्टेड हाँ हो फिर गया तो ना अपने वो, साइन में हो अच्छा गया हो ना, गया, फिर तो अच्छा हो अपनी गया, राशि अपने में साइन हो में। गया। इसमें देखिए, इसमें भी वही है। सर मून के साथ राहु काउंट नहीं होगा? अच्छा नहीं, इट राहु डजंट काउंट काउंट, नहीं हाँ होगा। ओके राहु काउंट। ओके सन और राहु केतु काउंट हाँ नहीं जी, हाँ होंगे। जी। तो यहाँ भी वही बन रहा है, बट समहाउ मून को देखिए, मून इज इन द नक्षत्र ऑफ जुपिटर। मून जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में है, तो इसलिए यहाँ नलिफाई हो जाता है। बट अगर मून वाकई में अगर केंद्रुम योग है और नलिफाई नहीं हो रहा है, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द गुड पोजीशन इन द हॉरोस्कोप, it becomes a very bad horoscope, and that's why we say it's very very negative yoga actually. सन के साथ मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम नहीं है, कि एटलीस्ट मरकरी तो इधर उधर होगा या साथ में होगा, तो सन के साथ सर कभी इसमें ऐसे आपने ये भी बताया था कि मून के खुद के हाउस में भी कोई और ग्रह हो तो भी केमद्रुम नहीं बनता है। इन द मून, सेम हाउस देयर इज अनदर हाँ प्लैनेट अलोंग नहीं, विद मून, कोई देन है तो आल्सो। फिर तो, हाँ कोई है तो फिर तो बनेगा ही नहीं। कोई भी प्लैनेट अगर है साथ में या इधर उधर है तो बनेगा ही नहीं, फिर तो कोई भी प्लैनेट होना चाहिए बस। सर इसमें राहु और केतु को छोड़- मून इन नक्षत्र ऑफ जुपिटर खाली जुपिटर के नक्षत्र में होगा तो तब नलिफाई होगा, बिल्कुल, तब नलिफाई हो जाता है। किसी और नक्षत्र को नहीं काउंट करेंगे ना उसमें? नहीं नहीं नहीं। तो जो सन और मरकरी का जो योग बनता है उसको जैसा हमने देखा कि बुध आदित्य योग हम बोलते हैं उसको, और बुध आदित्य योग इज बेसिकली कंसर्न विद द इंटेलिजेंस ऑफ द नेटिव। आदमी जो है या व्यक्ति इंटेलिजेंट ज्यादा होता है, और जैसा हम लोगों ने कहा था कि 70% लोगों में बुध आदित्य योग होगा, क्योंकि सन और मरकरी को तो इकट्ठा रहना ही है, बट ऑल आर नॉट इक्वली इंटेलिजेंट। तो किसी भी योग के रिजल्ट जो है बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर द प्लैनेट्स, पहली चीज, और दूसरा किस हाउस में योग बन रहा है। हाउस आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर अच्छा योग भी अगर त्रिक हाउस में बनता है तो बेकार हो जाता है, और अगर बहुत ही मतलब मीडियम टाइप का भी योग अगर अच्छे हाउस में बनता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है। तो इसलिए हमें सन और मरकरी की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इंटेलिजेंस लेवल तो बहुत वेरी कर सकता है लोगों में जो है, और किस हाउस में बन रहा है, और इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है ये, तो इसलिए हम कहते हैं कि 5th हाउस हमारा इंटेलिजेंस का हाउस होता है, तो ये 5th हाउस में अगर योग बनता है तो उसकी पोजीशन जो है सबसे अच्छी मानेगी बुध आदित्य योग की। बट नॉर्मली हम मरकरी को कम्बस नहीं मानते, क्योंकि मरकरी तो सन के साथ रहता ही है, बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम उसको कम्बस नहीं मानते। बट क्वेश्चन ये होता है कि अगर सन और मरकरी बहुत पास है, बहुत पास मीन्स कि विदिन 5 डिग्री, विदिन 5 डिग्री, तब ये योग बुध आदित्य योग नहीं रहता, निपुण योग, निपुण योग बन जाता है। और अंतर यही है दोनों में कि इन बुध आदित्य योग द नेटिव इज ओवरऑल इंटेलिजेंट, बट इन निपुण योग इज यू गेट एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर फील्ड ओनली, एक पर्टिकुलर चीज में एक आपको एक्सपर्टीज होती है, आप ओवरऑल इंटेलिजेंट पर्सन ना भी। तो ये दोनों डिफरेंस है कि जब सन और मरकरी बहुत पास में आ जाएगा तो बुध आदित्य योग की जगह निपुण योग बनता है, एंड देन यू गेट एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर फील्ड एक्चुअली। तो ये सन और मून के योग हैं, हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे पहले भी। फिर है गज केसरी योग। गज मतलब हाथी, केसरी मतलब शेर।
तो जिसके घर पर हाथी और शेर हो तो नेचुरली कौन लोग अफोर्ड कर सकते हैं? Those who are rich people, those who are prosperous. So this yoga is basically concerned with the prosperity of the native. सुख समृद्धि जिसको हम बोलते हैं, या बहुत ही एक वेल्दी फैमिली होती है, वेल्दी पर्सन होता है, तो उससे इसका रिलेशन है। जैसे बुद्ध आदित्य योग का तो इंटेलिजेंस से रिलेशन है, इसका हमारे पैसे से रिलेशन है, प्रॉस्पेरिटी से रिलेशन है। और ये योग बनता है जब मून और जुपिटर ये दो प्लैनेट आपस में केंद्र में होते हैं। मून और जुपिटर ये दोनों प्लैनेट म्यूचुअल केंद्र में होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो केंद्र में हों दोनों, बट दे शुड बी इन द म्यूचुअल केंद्रास, मतलब एक दूसरे से उनका जो डिफरेंस है वो 1, 4, 7, 10 होना चाहिए। किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी हाउस में हो, अगर एक दूसरे से उनका जो डिफरेंस है वो 1, 4, 7, 10 है, तो हम कहेंगे कि गज केसरी योग बन रहा है।